Assalamualaikum. Welcome to Art by AZ. My name is Abuzar and I am founder of Art by AZ. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में हम दो टूल डिस्कस करने वाले हैं। पहला अरेजर टूल और दूसरा पेन टूल। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अरेजर टूल के बारे में देख लेते हैं। अरेजर टूल के अंदर हमारे पास दो तरह के और टूल भी दिए गए हैं, बैकग्राउंड अरेजर टूल और मैजिक अरेजर टूल। तो सबसे पहले हम अरेजर टूल के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या काम है। सिंपल हमने किसी भी चीज़ को रिमूव करना हो तो हम अरेजर टूल का यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी भी इमेज का कोई पार्ट रिमूव करना हो तो हम अरेजर टूल को यूज़ करते हुए वो रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने कुछ एरिया पेंट कर दिया हो तो हम उस वहाँ पे भी अरेजर टूल से उसे रिमूव कर सकते हैं। एज लाइक मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद कैनवस पे कुछ पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद मुझे अब ये मुझसे बिल्कुल सही नहीं पेंट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसे अरेज कर सकता हूँ। तो सिंपल मैंने अरेजर टूल लिया। अरेजर टूल का शॉर्टकट की ई है, तो मैंने ई को प्रेस किया तो अरेजर टूल आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसे आसानी के साथ रिमूव कर सकता हूँ। अब जैसा कि हमने ब्रशेस वाली क्लास में देखा था कि हमारे पास ब्रशेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास अरेजर की भी वही प्रॉपर्टी है। मैं क्या करूँगा, बिल्कुल अंडू करूँगा। अंडू करने के बाद अरेजर टूल लूँगा और मेरे पास देखें ऊपर फ्लो, ओपेसिटी और स्मूथिंग आ रहा है, और ऐसी ही कुछ चीज़ें हमने ब्रशेस वाली क्लास में भी देखी थी। तो मैं इसका फ्लो कम करके इसे अरेज करता हूँ, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास। तो मैंने इसका फ़्लो कम किया। फ़्लो कम करने के बाद अरेज किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। ये हमारे डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि हमें उसका कितना फ़्लो रख के कितना रिमूव करना है। ये हर डिज़ाइन के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। दूसरा टूल हमारे पास बैकग्राउंड अरेजर टूल है। बैकग्राउंड अरेजर टूल को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हमने बिल्कुल एक ही तरह का एरिया रिमूव करना हो तो हम बैकग्राउंड अरेजर टूल को यूज़ करते हैं। एज लाइक मेरे पास ये एक इमेज है, तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को ये जो ऊपर वाइट का एरिया नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे रख के क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसे अरेज करना शुरू कर दिया। तो आप देखें ये एक जैसा एरिया बिल्कुल आसानी के साथ अरेज कर रहा है। इवन कि मैं यहाँ से नीचे भी आता हूँ तो फिर भी वो नीचे वाला एरिया अरेज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि अगर हमारे पास ऊपर जहाँ पे रख के हमने अरेज करना शुरू किया वो वहाँ के ही सिमिलर कलर को देखेगा और उस लिहाज से रिमूव करता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इसने कुछ एरिया रिमूव कर दिया। क्योंकि यहाँ पे वो इसके साथ मैच कर रहा था कुछ एरिया, तो इसी वजह से उसने रिमूव कर दिया। अगर आप लोगों के पास कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेज हो तो ये बिल्कुल वहाँ का एरिया रिमूव नहीं करेगा। तो इसके बाद हमारे पास एक मैजिक अरेजर टूल होता है। मैं बिल्कुल इस इमेज को F12 करके रिवर्ट कर रहा हूँ। अब मैजिक अरेजर टूल का काम क्या है कि ये सिमिलर कलर को एक ही टाइम में रिमूव कर देता है। एज लाइक क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर आके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने देखा कि जितना वाइट एरिया था हमारे पास वो इसने रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने सिमिलर कलर को कैच किया और उसे रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास बिल्कुल इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर हम यहाँ पे कुछ अपना नया ला के स्काई लगाना चाहें या कुछ और यहाँ पे लेयर लेके उसमें कलर करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। एज लाइक मैंने यहाँ से ये कलर सेलेक्ट किया, आपको समझाने के लिए आर्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी के साथ हमने रिमूव कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्क्रैचेस बच गए हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल अरेजर टूल लेंगे। अरेजर टूल लेने के बाद हम इसे आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। इसका फ्लो फुल कर लें और इसे रिमूव कर दें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं पेन टूल की तरफ। पेन टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इससे हम बहुत ज़्यादा काम ले रहे होते हैं। हमने अगर इससे भी हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही शार्प रिजल्ट मिल रहा होता है कि बड़ी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि हम कितनी आसानी के साथ इसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग पेन टूल।
तो पेन टूल सेलेक्ट किया। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये कोई शेप बनाता चला जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर इसके कुछ अंदर के फीचर्स को बाद में देखेंगे। मैं सिंपल अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक शेप, पाथ और पिक्सल दिया गया। हम क्या करेंगे, अगर शेप पे रख देते हैं तो ये हमारी शेप बनाना शुरू कर देगा। आप सिंपल से ऐसे कोई भी शेप आप बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई डिज़ाइन करना है तो आप अपने हिसाब से शेप को बना सकते हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार ही पेन टूल को यूज़ करते ही आप एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग शेप बनाना शुरू कर देंगे, आउटस्टैंडिंग चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में निखार आता जाएगा। मैं सिंपल अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पाथ पे रख देता हूँ तो पाथ का मतलब ये है कि जैसे ही हम अपनी पेंसिल के साथ एक पाथ बना रहे होते हैं, बिल्कुल इसका वही मतलब होता है। और हम पाथ पे रख के किसी भी एरिया का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि ये एक सिलेक्शन है हमारे पास पाथ। कैसे, अगर मैं यहाँ से इसे क्लिक करता हुआ लेके जा रहा हूँ, आपने देखा था कि अगर हमने शेप पे रखा था तो ये शेप बना रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ला के इसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अगर मैं इधर ही राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे आके मेक सिलेक्शन करता हूं तो इधर से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन को क्रिएट कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि आसानी के साथ ये आपके सिलेक्शन टूल में तब्दील हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम पेन टूल को यूज़ करते हुए कितनी आसानी के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी करके सिलेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसकी हम कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं पेन टूल के साथ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके अपने माउस से हाथ वापस नहीं करता, मतलब छोड़ता नहीं हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पास एक कर्व देना शुरू कर देगा। अगर हमें किसी शेप में कर्व चाहिए तो हम बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह कर्व ले सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेन टूल के अंदर कुछ और टूल दिए गए हैं। ये फ्री फॉर्म टूल, कर्वेचर टूल, ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो फ्री फॉर्म पेन टूल का क्या काम है, इसका काम यह है कि हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं। जिस तरह हम ड्रैग करते जाएंगे ये हमें उस हिसाब से एरिया को सिलेक्ट करके देता जाएगा। सिंपल इसका यही काम है। अगर हमने किसी चीज़ की सिलेक्शन इस तरह से करनी है तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हमारे पास कर्वेचर टूल है। ये क्या काम कर रहा होता है कि अगर हम क्लिक करके करते हैं तो ये हमारे पास एक कर्व देता जाएगा। जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें कर्व की सूरत में शेप बना के, सिलेक्शन बना के देता जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अगर हम ऐड एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी शेप में एक नया एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो क्या एंकर पॉइंट ऐड करने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे ले जा के हम अगर कन्वर्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे आसानी के साथ इस एरिया को कर्व कर सकते हैं जिस हिसाब से कर्व करना चाहें, बिल्कुल आसानी के साथ। इसी तरह हम अगर रिमूव करना हो एंकर पॉइंट तो आर्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग टूल भी दिया गया है। अगर इसको यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो मैं अब आपको पेन टूल को यूज़ करते हुए कुछ बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा। तो ये एक इमेज है मेरे पास। इस इमेज को यूज़ करते हुए मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा बाय यूजिंग पेन टूल। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक सिलेक्शन बन गई। अब सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक सिलेक्शन बन चुकी है। अगर मैं इसे कंट्रोल जे करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो मुझे सिलेक्शन करते हुए याद आई, क्या है कि अगर मैं पेन टूल के साथ इसे मैं अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं पेन टूल के साथ एक कर्व बनाता हूँ तो अगर आगे मैं कर्व बनाता हूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह कर्व आ रही है। अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, आल्ट के साथ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो दोबारा हमें वो एक शार्प कॉर्नर दे रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हम पेन टूल को यूज़ करते हुए कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम पेन टूल को यूज़ करते हुए शेप कैसे बना सकते हैं, पाथ को कैसे बना सकते हैं। तो इरेजर टूल को यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को रिमूव कैसे कर सकते हैं। मैजिक इरेजर टूल को यूज़ करते हुए अगर हम बैकग्राउंड का कोई रिमूव करना चाह रहे हैं, कोई स्काई रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।